वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। नायब वजीर आजम और अहम विफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। मशरिक़ वुस्ता समेत फलस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज क्वेटा का एक रोजा दौरा करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर को सूबे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। सूबाई तरक्की, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क की क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। रियासत की पूरी ताकत के साथ खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़क्का सियासी अज़्म पर जोर। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर मनफी बयानी के फरोग पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की मजम्मत। दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, मुल्क की सलामती से बढ़ा कोई एजेंडा और कोई तहरीक नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। मुल्क है तो हम सब हैं। जो समझते हैं पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, उनकी तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीटीआई के इजलास में अदम शिरकत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई का इसरार था बानी इजलास में शरीक हो, जो अफसोसनाक बात है। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अवलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा, उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े, हम जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को इसलिए लाया गया ताकि निजी मलेशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, इसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि कर्ज प्रोग्राम की रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक की जानिब से यह भी कहा गया है कि इस रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम्स और डिजिटल लैब के क़याम का ऐलान कर दिया। डिजिटल लर्निंग डे पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। सीएम लैपटॉप स्कीम और IT कोर्सेज नौजवानों के लिए इनकलाबी कदम हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में रोजगार और जदीद तालीमी मौके फराहम किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पार्लिमानी कमेटी में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। कहा, इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ क्यों नहीं आए। क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। हुकूमत ने PTI लीडर्स को जेल में कैद करके कौमी इत्तेफाक राय को खुद नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। धमाका खेज मवाद को
नाकारा बना दिया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मरम्मत का काम जारी है। दहशतगर्द हमले में जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां मुतासिर हुई। ट्रेन की 8 बोगियां गुज़िश्ता रात क्वेटा रेलवे स्टेशन लाई गई थी। FIA का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, कार्रवाइयां जारी। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिमान पकड़े गए। मुलजिम खलीलुल्लाह और मरजान अली को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिमान साल 2024 में दर्ज मुकदमे में मतलूब थे। मुलजिमान ने अमरीकी वर्क वीजे का झांसा देकर लाखों रुपए बिटोरे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और टांक में कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान के मुताबिक रजमत में नवाज कोट पुल से डंकन तक कर्फ्यू होगा। डंकन से मेलोकई पुल तक भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांग में कोट किला से मनसई तक और कड़ीवाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बीबी रखजई और जंडोला तक की सड़क भी बंद रहेगी। रावलपिंडी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आजादी इजहार राय की आड़ में कानून शिकनी और मनफी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। यूक्रेन और रूस में 175 के बदले 175 कैदियों का तबादला होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस 23 शदीद जख्मी यूक्रेनी फौजियों को यूक्रेन के हवाले करेगा। सदर पुतिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसलसल राबिते में रहेंगे। रूस और अमरीका यूक्रेनी तनाज़े के हल के लिए माहिर ग्रुप कायम करेंगे। अमरीका के एक बार फिर यमन में फजाई हमले। सना अल हदीदा समेत यमन के 10 मकामात पर हमले किए। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा का कहना है अमरीका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली बर्बरियत से बाज न आया। गजा पट्टी में इसराइल के फजाई हमले, बच्चों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 560 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में सहरी के वक्त दीर अल बलाह, खान यूनुस और रफा समेत गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी की। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हमास को एक बार फिर धमकी। कहा जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है कार्रवाई करते रहेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस से बाहर। मेसी अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार। मेसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 21 मार्च को यूरुग्वे और 25 मार्च को ब्राजील के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। दूसरी जानिब ब्राजील के नीमार भी इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी बोल उठे। उस्मान ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर लिखा बगैर किसी वजह जंगबंदी मुआहदा तोड़कर एक दिन में 130 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया। तसव्वुर करें कि अगर ये सब मुखालिफ तर्ज से होता तो फिर कितना गुस्से का इजहार किया जाता। ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, अटक, चकवाल और गिरदनवा में भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और ईद उल फितर पर सबको नए नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने नए नोट जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहती बयान में कहा कि कमर्शियल बैंकों को नए नोट फराहम किए जा रहे हैं। अब तक 17,000 ब्रांचेस को 27 अरब रुपए के नए नोट जारी किए जा चुके।
एटीएम नेटवर्क की बिला तात्तुल फराहमी और नोटों की मौसर तकसीम यकीनी बनाने के लिए कैश मॉनिटरिंग टीमें तैनात की गई हैं।